Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 तो हम तीन एपिसोड से हम बातें कर रहे हैं और हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। लूसीफर ने किया विद्रोह परमेश्वर के खिलाफ। उसका ये तीसरा है ना, तीसरा है। और हमारे ख्याल से इसको हम लास्ट रखेंगे। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लूसीफर ने, जो पहले लूसीफर नहीं था, बाद में उसका नाम शैतान रखा गया क्योंकि उसने परमेश्वर के मार्ग छोड़कर अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप अपने बराबर तुल्य बनाने की कोशिश करता था। तो उसी के हम विषय में बात करेंगे और देखेंगे वचन से लूसीफर को कैसे हारेगा। वो लूसीफर हारेगा तो वचन से ही हारेगा। अगर हम वचन पे चलते हैं तो ही क्या है, वो हारता है। क्योंकि परमेश्वर की वचन पे चलना शैतान की हार है। तो हम फिर से अगर फर्स्ट वीडियो कोई देखा होगा तो उसको पता होगा कि मैं ईसाया 14 के 10 से बात किया था। कितना? ईसाया 14 का 12 हम्म? 12 14 का 12 ईसाया 14 की 12 से हमने पिछली वीडियो में बात किया था और फर्स्ट वीडियो में। तो आज हम उसी वीडियो से बात करेंगे, टॉपिक से इस वीडियो में बात रखेंगे। पढ़ो। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हाँ, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू हाँ, अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू हाँ, मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। हाँ। ईश्वर के क्या करता था, कहता था कि मैं ईश्वर के तारागण से भी ऊंचा करूंगा। आगे पढ़ो। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हाँ, कहता था कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो ये थी उसकी सोच। इसीलिए हमने रखा था वीडियो, टॉपिक का नाम कि लूसीफर ने किया विद्रोह परमेश्वर के खिलाफ। क्योंकि उसकी ऐसी सोच थी कि हम परमेश्वर से भी ऊंचा हो जाएंगे, जैसे कि परमेश्वर ने उसको बनाया था। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पे उसने अस्थिर ना रहा। इस कारण परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया था। तो फिलिपियो 2 का 1 पढ़ो। अंत यदि मसीह में कुछ शा- शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, हाँ, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक
मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हाँ, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। झूठी बढ़ाई के लिए क्या करो? कुछ ना करो। आगे पढ़ो। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करो। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही क्या हो? तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझे। परमेश्वर की स्वरूप में होकर भी उसने परमेश्वर को अपनी बस में रखने का वस्तु ना समझा। लेकिन लूसीफर ने क्या किया था? वो सोचता था कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा हो जाऊंगा। हाँ, उसकी सोच कैसी थी और यीशु की कैसी सोच थी? इसीलिए आदम की बैठका में परमेश्वर ने कहा था कि स्त्री के संतान क्या करेगा? तेरे सिर को कुचलेगा। आगे पढ़ो। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया हाँ, और मनुष्य की समानता में हो गया हाँ, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर इस पृथ्वी पे अपने आप को दीन किया। हाँ, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसने क्या किया? यीशु ने क्रूस की भी मृत्यु सह ली। ये होता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। तो पालन करना ही शैतान की हार है। अगर शैतान हारता है तो कोई परमेश्वर के मार्ग पे चलता है तो शैतान की ऐसी हार होती है। हम शैतान को लड़के उससे युद्ध करके इस समय हम नहीं जीत सकते हैं। एक ही मार्ग तरीका दिया गया है, वो भी वचन। हम वचन पे चल के ही क्या करेंगे? शैतान को हरा सकते हैं। क्योंकि वचन क्या है? यही तलवार है। हमको इसी को क्या करना है? इस्तेमाल करना है, दूसरा कोई तरीका नहीं। आगे पढ़ो। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, क्योंकि उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया। और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है पूरी पृथ्वी पे। आगे पढ़ो। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। सब क्या करे? यीशु के नाम पे घुटना टेके। जो स्वर्ग में है, जो आकाश में, जो पृथ्वी पे, सब जगह क्या करे? यीशु के नाम पे घुटना टेके। परमेश्वर ने ऐसा आदर दिया। क्यों? कि उस प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया था। लेकिन लूसीफर ने क्या किया था? विद्रोह किया था। इसी कारण उसको स्वर्ग से फेंक दिया गया था, निकाल दिया गया था। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा में चलना ही क्या है? शैतान की हार बताता है। और शैतान यही नहीं चाहता कि कोई मनुष्य क्या करे? परमेश्वर की आज्ञा पे चले। लूका 23 का 34 पढ़ो।
तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हाँ, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। कहाँ कहा? क्रूस पे, जब उसको पैरों हाथों में कीले मारे जा रहे थे, कोड़े मारे जा रहे थे, हाँ, उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी, उसके ऊपर थूका जा रहा था, तो यीशु ने कहा, हे पिता, इनको क्या कर, क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते ये क्या है, सब शैतान के इन पे कब्जा कर रखा है, इनको क्षमा कर, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। हाँ, यीशु किस लिए आए थे? शैतान को सिर को कुचलने के लिए। शैतान को सिर को कैसे कुचलेंगे? परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करके। और जब परमेश्वर की कोई आज्ञा को पूरा करता है, उस पर चलता है, तो शैतान हार जाता है, वहां से भाग जाता है। लूका 23 लूका 23 लूका 23 का 39 पढ़ो। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, हाँ उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, हाँ क्या तू मसीह नहीं? हाँ तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? शुरू से पढ़ो। जो कुकर्मी वहां हाँ। लटकाए गए थे, क्रूस पे कुकर्मी लटकाए गए थे, दो जो डाकू थे, जो लुटेरे थे, जो हत्यारे थे, उनको यीशु के बगल में दोनों को क्या है, लटकाया गया था। और उनको भी पता था कि यीशु की सारी बातें पता था। यीशु को क्या क्या सारी बात उनका पता था। आगे पढ़ो। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, उनमें से, दोनों में से एक ने निंदा करके कहा यीशु को, हाँ, क्या तू मसीह नहीं? हाँ, क्या तू मसीह नहीं? हाँ, लूसीफर क्या बोलता था? तू परमेश्वर के पुत्र है तो क्या कर, कह दे पत्थर से रोटी बन जाए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा, क्या तू मसीह नहीं, जो मुर्दों को जिंदा कर देता था, जो कोड़ियों को शुद्ध करता था। डाकू ने तो सुना होगा सारी बातें। हाँ तो फिर अपने आप को और हमें बचा। हाँ, कहता है कि तू अपने आप को और हमें भी बचा। क्या तू मसीह नहीं है? आगे पढ़ो। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हाँ, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है? तो इस तरह से सवाल करता है। हाँ हाँ, आगे पढ़ो। तू भी तो वही दंड पा रहा है, हाँ और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, हाँ क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। हाँ, क्या है, हम अपनी, दूसरे ने कहा, क्योंकि दो लटकाए गए, दूसरे ने कहा हम तो अपनी कामों का ठीक फल पा रहे हैं। आगे पढ़ो। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इसने क्या किया? कोई अनुचित काम नहीं किया, फिर भी क्या है, हमारे साथ सजा पा रहा है। आगे पढ़ो। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज में आए तो हमें क्या करना, याद करना। सुधि मतलब याद करना। आगे पढ़ो। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच 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 कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु ने कहा कि तू क्या, आज ही मेरे साथ क्या होगा, तू स्वर्ग में होगा। तो उसने मृत्यु के अंतिम समय में क्या किया, उसने परमेश्वर पे विश्वास किया। वो अपनी गलती को माना, मैं तो
हम लोग तो क्या है, अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन यीशु ने क्या किया, यीशु ने कोई गलती नहीं किया, फिर भी अपनी सजा को भुगत रहे हैं। लेकिन दूसरे डाकू ने पछतावा किया कि हम लोग अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं। हाँ, अब उसी क्षण क्या हो गया, तुरंत स्वर्ग, और दूसरे ने तुरंत नरक गया होगा, और दूसरे ने स्वर्ग। वो सोचता होगा जाके नरक में कि काश मैं यीशु पर विश्वास कर लिया होता। तो ये यीशु ने साफ कहा कि जो मृत्यु का अंतिम क्षण तक क्या है, क्षण तक विश्वास करेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, तो वही क्या करेंगे, स्वर्ग के राज के अधिकारी होंगे। तो आखिरी शास्त्र क्या है, पर लूसीफर पीछा नहीं छोड़ता है जीवन के। आपका विश्वास कभी भी ढेर कर सकता है, कभी आपका विश्वास खत्म कर सकता है, मसीह के मार्ग से भटका सकता है। अगर आप जीवन के आखिरी सांस तक आप विश्वासी बने रहे, तो ही जाकर क्या होगा, आप परमेश्वर के मार्ग, स्वर्ग लोक में आप पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। यानता मुश्किल है, विश्वास आपका कभी भी लूसीफर खत्म कर सकता है, तोड़ सकता है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन पे ना बने रहे। तो यही लूसीफर के क्या है, छल से काम करता है और नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर के मार्ग पे चले। अगर कोई परमेश्वर के मार्ग पे चलता है तो शैतान की हार होती है, तुम दमा के क्या है, भाग चलता है, वो नहीं टिकता है परमेश्वर की वचन के आगे। तो प्रियो भाई दो बहनों, परमेश्वर के वचन पे चलिए, तो ही जाकर आपको जीवन में उद्धार पा सकते हो और स्वर्ग में, लोक में जा सकते हो, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो हमें आशा है कि इस वीडियो से कुछ तो सीख मिले होगी। और तो आज के लिए इतना ही। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिताजी, मेरे रहम करने वाला पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर वीडियो को देखें, उनके जीवन में पिता परमेश्वर एक बदलाव हो, परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए उन पे अनुग्रह पिता परमेश्वर। हम सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं, सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपकी हजूरी बीच रखते हैं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।